नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। अंतिम समय में तैयारी क्या करें और क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पर हम ज़्यादा फोकस करें। जो एग्ज़ाम है वो 6 से 7 सितंबर को होना है और किसी भी पाली में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एडमिट कार्ड आपके कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस तो अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए रिवीजन किस प्रकार से आपको करना है, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास बनाकर रखिए और अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरा अच्छा रैंक लेकर आएंगे, इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो इतना तो आप स्कोर कर लेंगे कि आपको लगभग सभी एग्जाम देने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप रिवीजन पर फोकस करें, जो पढ़ा है उसे और मजबूत करें। आप में से ज़्यादातर लोग कई बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं, तो एक बार अच्छे से उन्हें रिवीजन करना है। कुछ मॉक टेस्ट कर लें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक दो मॉक टेस्ट करना, ताकि आपका जो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस है वो बनी रहे। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन था जो पिछली बार हुआ था, हो सकता है उससे थोड़ा आसान इस बार पेपर आपको देखने को मिले, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि एग्जाम में टाइम पे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? भारतीय इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज, ये आपके टॉपिक। यहाँ से आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म और मुगल साम्राज्य या हर्षवर्धन से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिल सकते। जो इस काल के यात्री थे उनको भी आप तैयार करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी से जुड़े हुए जितना भी डेटा है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, उसको आप देख सकते। एक बहुत ही छोटा स्टैटिक जीके का वीडियो है जिसमें आप लगभग पूरा इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन कवर कर लेते हैं। भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, पर्वत, जलवायु, समय, क्षेत्र। यहाँ पर आपको तैयार जो करना है वो पर्वत और उनकी चोटियां, नदियां, सहायक नदियां, नदियों पे बनी परियोजनाएं, इन सबको देखना है। जलप्रपात जो है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे हुआ, आर्थिक सुधार, जीएसटी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन सकता है। जीएसटी अभी आपका करंट टॉपिक में भी रहा, किस देश से लिया गया है, कौन से संविधान संशोधन से लागू हुआ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी जीएसटी के। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगे राज्यों की सीमाएं, उनकी राजधानी, वहां पर वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, कौन क्या है, ये सब चीजें देखनी होंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गौरैया दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, विश्व एड्स दिवस हो गया, डॉक्टर दिवस हो गया, युवा दिवस हो गया, पराक्रम दिवस हो गया। तो इन सारे याद आपको याद करना होगा। तो पेट एग्जाम के आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा कि आखिर आपको इस एग्जाम में क्या समस्याएं आती हैं। प्रॉपर गाइडेंस की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आपके, गलत प्रैक्टिस टेक्निक आप यूज करते हैं, निरंतरता आपकी बनी नहीं रह पाती है और स्पीड एक्यूरेसी भी आपको प्रॉब्लम देती है। इससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन आपके अधूरे छूट जाते हैं और सिलेक्शन के चांस आपके घट जाते हैं। इन सब का सोल्यूशन क्या है? अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट, बहुत ही शानदार तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही डीप नॉलेज आपको देंगे और अच्छी प्रैक्टिस भी देंगे। तो इस प्रकार का इनका कवर पेज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राचीन इतिहास का कंटेंट, इसी तरीके से इन्होंने सारे कंटेंट बना रखे हैं। तो किताब बहुत अच्छी रहने वाली है। इतना डीप कंटेंट आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, मैंने जितनी भी किताबें अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए देखी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट की एक किताब मिलने वाली है जो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इनकी किताब लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप इनका कवर पेज देख ही रहे हैं, जिससे आप इनको पहचान पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप इस किताब को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। प्रारंभिक अंकगणित, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इसके अलावा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। नल टंकी वाले प्रश्न भी आपको परेशान कर सकते हैं और वो आपको टेबल फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ग्राफ में भी पूछ सकते हैं, तो उनको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार इन सब का रिवीजन करिए। एक क्वेश्चन आपका भिन्न से आधारित हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप भिन्न अच्छे से पढ़ लें तो ज्यादा सही रहेगा। उनका एवरेज निकालना, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, उनको क्रम में व्यवस्थित करना, ये भी आपसे घातांक करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते। सामान्य हिंदी में संधि का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियां, ये महत्वपूर्ण है। मुहावरे, लोकोक्तियां आप जरूर ध्यान देख कर जाइएगा। गद्यांश आप आसानी से कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत भी हिंदी की समझ है आपको। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपसे गति और बल के जो नियम हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मात्रक से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। रसायन विज्ञान में से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाइए। जीव विज्ञान पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा कि मानव शरीर क्या है, रोग और उनके कारण क्या है, विटामिन क्या है, कोशिका क्या है,
इन सब के सिद्धांत क्या हैं और खोज किसने की है उनको देख लीजिएगा। कौन सी शाखा कौन सी है, ठीक है, किसकी अध्ययन से कौन सी शाखा जुड़ी हुई है वो आपको ध्यान रखना है। आविष्कार और खोजें, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण आविष्कार भी आपको अगर कोई टेस्ट है तो उसको ध्यान रखिएगा। रीजनिंग आप सभी को पता है, कोडिंग डिकोडिंग, संबंध, कथन और निष्कर्ष, कैलेंडर और घड़ी, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ये पूरा आप यहाँ पर अगर इतना सब तैयार करके जाएँगे एग्ज़ाम में तो बहुत ही आसानी से आप 60 से 70 प्रश्न कर लेंगे। अगर पेपर आपका मीडियम लेवल का आता है, अगर बहुत हार्ड आ गया तो आप 40 से 50 प्लस कर ले जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसा पिछली बार पेपर। तो तैयारी आपको अच्छी करनी है और अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छा रिवीजन करना है। बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ में ना फँसें, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास डेटा होगा, नहीं है, कोशिश करिए कि लाइव वीडियोज़ ना देखें, है ना? रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखिए, आपका समय कम जाया हो। जो एमसीक्यू आपके कराए जाते हैं, उनको कम देखिए। कोशिश करिए कि आप टॉपिक को पढ़िए। टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सारे एमसीक्यू तैयार कर लेंगे। एमसीक्यू से सिर्फ़ आपका एमसीक्यू तैयार होगा और कन्फ्यूजन अलग से क्रिएट होगी, तो उन एमसीक्यू से बचिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।